आज है 28 सितंबर 2025, दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लाडली बहनों को जल्द 3000, सीएम मोहन यादव ने किया ऐलान। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश की लाडली बहनों के लिए बड़ा ऐलान किया। दीपावली से हर लाडली बहन को प्रतिमाह 1500 रुपए मिलेंगे और सरकार का लक्ष्य इसे धीरे धीरे 3000 तक बढ़ाना है। सीएम ने कहा कि भारतीय संस्कृति में नारी सम्मान की खास जगह है और हमारे खजाने में इसके लिए धन की कोई कमी नहीं। साथ ही शिवपुरी जिले के किसानों को बाढ़ राहत राशि वितरित की गई। प्रदेश के हर अंचल में विकास का कार्य जारी है। हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापकों को बड़ी राहत दी, 3 माह में पदोन्नति का निर्देश। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने सहायक अध्यापकों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने शिक्षा विभाग को 3 माह के भीतर उनकी पदोन्नति पर निर्णय लेने के निर्देश दिए। याचिकाकर्ताओं की वरिष्ठता उनकी वास्तविक नियुक्ति तिथि से मानी जाएगी। आदेश में कहा गया कि 18 रिक्त अध्यापक पदों पर 3 माह के अंदर निर्णय लिया जाए और सभी लक्षित लाभ प्रदान किए जाएं। इस फैसले से अध्यापकों को लंबे समय से चली आ रही अनिश्चितता से राहत मिलेगी। एमपी में बनेगा देश का सबसे बड़ा गौवंश वन्य विहार, 8000 गायों को मिलेगा आश्रय। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में देश का सबसे बड़ा गौवंश वन्य विहार बनाने की तैयारी शुरू हो गई। करीब 520 एकड़ भूमि पर बनने वाले इस विशाल प्रोजेक्ट में 8000 से ज्यादा निराश्रित मवेशियों को सुरक्षित आश्रय मिलेगा। विभाग ने जमीन चिन्हांकन से लेकर दस्तावेजी प्रक्रिया पूर्ण कर ली है और शासन स्तर पर सभी स्वीकृतियां मिल चुकी हैं। टेंडर जारी होने के बाद उम्मीद है कि नए साल से इसका काम शुरू हो जाएगा। ये पहल सड़कों पर भटकते मवेशियों के लिए बड़ी राहत साबित होगी। एमपी में किसानों को बोनस देगा राज्य, सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान। मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सोयाबीन किसानों के हित में फिर से भावांतर योजना लागू करने की घोषणा की। इसके तहत अगर सोयाबीन की बिक्री न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम कीमत पर होती है तो राज्य सरकार बोनस देकर नुकसान की भरपाई करेगी। सीएम ने मंत्रियों, सांसदों, विधायकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इस योजना की जानकारी साझा की और किसानों का लाभ सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सड़क मरम्मत में गड़बड़ी पर लगेगा ब्रेक, पीडब्ल्यूडी ने बनाए नए नियम। बरसात के बाद खस्ता हाल सड़कों की मरम्मत में लापरवाही रोकने के लिए मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग ने नए नियम लागू कर दिए। उप सचिव AR सिंह के आदेश के अनुसार अब परफॉर्मेंस गारंटी वाली सड़कों के ठेकेदारों को मुख्य अभियंता ऑनलाइन प्रशिक्षण देंगे। जिला स्तर पर कार्यपालन यंत्री की मौजूदगी में डेमोन्स्ट्रेशन भी होगा। इस नई गाइडलाइन से पारदर्शिता बढ़ेगी और ठेकेदार विभाग को चूना नहीं लगा पाएंगे। सरकार का दावा है कि अब सड़क मरम्मत की गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं होगा। टाइगर स्टेट में बाघों का आदान प्रदान, अब सख्त नियमों के तहत दूसरे राज्यों को दिखानी होगी दरियादिली। मध्य प्रदेश अब अन्य राज्यों को वन्य प्राणी देने में दरियादिली नहीं दिखाएगा। अगर कोई राज्य बाघ चाहता है तो बदले में बाघ ही लेगा। यदि बाघ उपलब्ध नहीं है तो वहां पाए जाने वाले मुख्य वन्य प्राणी लिए जाएंगे। पहले कुछ मामलों में प्रदेश ने छोटे वन्य प्राणी लिए थे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने राज्य वन्य प्राणी बोर्ड की बैठक में इस व्यवस्था को और सख्त बनाने के निर्देश दिए। वन क्षेत्रों और रिजर्वों से गुजरने वाली 15 से ज्यादा परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। 100 दिन में देपालपुर को स्वच्छता की 1710 रैंक से टॉप कैटेगरी में लाएगा इंदौर। इंदौर नगर निगम ने 100 दिन में देपालपुर की सूरत बदलने का बड़ा लक्ष्य रखा। स्वच्छ सर्वेक्षण में 15 से 20 हजार आबादी वाले देपालपुर की रैंकिंग इस बार 1710 रही। देश में स्वच्छता में अव्वल इंदौर अब अन्य शहरों को बेहतर बनाने में मदद करेगा। इसके लिए इंदौर नगर निगम और देपालपुर नगर परिषद के बीच MOU हुआ है। शासन ने इंदौर को अधिकृत रूप से देपालपुर को स्वच्छ बनाने की जिम्मेदारी दी है ताकि शहर की रैंकिंग सुधार कर टॉप कैटेगरी में लाया जा सके। इंदौर में 12 साल बाद BRTS अब इतिहास बनने को तैयार, बुधवार से शुरू होगा तोड़ना। इंदौर के BRTS प्रोजेक्ट को हाईकोर्ट के आदेश के 7 महीने बाद हटाने की तैयारी पूर्ण हो गई। महापौर परिषद ने बिना किसी विरोध के तोड़ने की मंजूरी दी। 1 अक्टूबर से BRTS हटाने की कार्यवाही शुरू होगी। इस मार्ग पर डिवाइडर बनाने का काम भी होगा जिसे 3 एजेंसी संभालेंगी। BRTS को तोड़ने वाली एजेंसी नगर निगम को करीब 2.5 करोड़ देगी। इस कदम के बाद शहर के यातायात और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव आएगा।
कमला नेहरू स्कूल में छात्राओं ने ईवीएम से चुनी अपनी परिषद, लोकतंत्र का जीवंत अनुभव। भोपाल के कमला नेहरू सांदीपनी कन्या शासकीय विद्यालय में छात्राओं ने ईवीएम मशीन के जरिए अपनी छात्र परिषद का चुनाव किया। प्रक्रिया भारतीय निर्वाचन प्रणाली की तर्ज पर आयोजित की गई, जिसमें मतदान केंद्रों की सजावट, मतदाता पर्चियां, अमिट स्याही और चुनाव अधिकारी मौजूद थे। इस अनुभव ने छात्राओं ने लोकतंत्र का जीवंत पाठ सीखा और समझा कि चुनाव की प्रक्रिया कैसी होती है। स्कूल में यह आयोजन बच्चों में राजनीतिक जागरूकता और जिम्मेदारी की भावना बढ़ाने का माध्यम बना। भोपाल में 1 अक्टूबर को हो सकती है सरकारी छुट्टी, गांधी जयंती और दशहरे से जुड़े 2 दिन। भोपाल में 1 अक्टूबर को स्थानीय अवकाश हो सकता है। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने सरकारी छुट्टी का प्रस्ताव सरकार को भेजा। अगर इसे मंजूरी मिल सकती है तो भोपाल में सरकारी अधिकारी कर्मचारी लगातार 2 दिन की छुट्टी का लाभ पाएंगे, क्योंकि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और दशहरे का अवकाश है। इससे कर्मचारियों को लंबा अवकाश मिलेगा। सरकार की ओर से यह कदम स्थानीय अवकाश और राष्ट्रीय पर्वों के संतुलन को ध्यान में रखकर उठाया गया है। एमपी में 3 जातियों की खुली लॉटरी, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में होगी सीधी भर्ती। मध्य प्रदेश सरकार ने बैगा, भारिया, सहरिया जनजातियों के युवाओं के लिए बड़ा ऐलान किया है। इन जातियों के योग्य सदस्यों को तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के सरकारी पदों में सीधी भर्ती का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर कलेक्टर्स को पूरे प्रदेश में इसे लागू करने के आदेश दिए गए। इस फैसले से पिछड़ी जनजातियों के युवाओं को सरकारी योजनाओं और रोजगारों के अवसर का विशेष लाभ मिलेगा, जिससे उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। एमपी हाईकोर्ट ने महिला कर्मचारियों के चाइल्ड केयर लीव पर आदेश दिया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जिला केंद्रीय सहकारी बैंक की महिला कर्मचारियों के लिए चाइल्ड केयर लीव के मामले में आदेश जारी किया। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि विभाग के अधिकारी 60 दिनों के भीतर इस पर निर्णय लें। आदेश में साफ कहा गया कि याचिकाकर्ताओं के पक्ष को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जाए। इस फैसले के बाद बैंक की महिला कर्मचारियों में चाइल्ड केयर लीव को लेकर नई उम्मीद जगी और अब वे अपने अधिकारों के लिए आश्वस्त महसूस कर रही हैं। गौमांस टैक्स फ्री पर बवाल। मध्य प्रदेश में गौमांस टैक्स फ्री होने के फैसले ने माहौल गर्म कर दिया है। हिंदू संगठन जय महाकाल अंतर्राष्ट्रीय बजरंग दल ने मुख्यमंत्री मोहन यादव से इस्तीफा देने की मांग की। संगठन ने सरकार को फैसला वापस लेने के लिए सिर्फ 7 दिन का अल्टीमेटम दिया और चेतावनी दी कि अगर ये नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा। इस फैसले से प्रदेश के हिंदू समाज में गहरी नाराजगी है और राजनीतिक उठापटक तेज होने की संभावना। कुरवाई में विकास का मेगा धमाका, सीएम मोहन यादव ने दिए 258 करोड़ से ज्यादा की सौगात। कुरवाई में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विकास कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं का बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया। इस अवसर पर 258 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। कार्यक्रम के तहत कुरवाई के साथ साथ विदिशा, सिरोंज, शमशादाबाद और गंज बासौदा विधानसभा क्षेत्रों में व्यापक विकास कार्यों की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम से क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। दिग्विजय के आने पर बीजेपी महिला मोर्चा और व्यापारियों ने बाजार बंद कर विरोध जताया। इंदौर के शीतला माता बाजार में शनिवार सुबह सियासी गर्माहट देखने को मिली, जब बीजेपी महिला मोर्चा और कुछ व्यापारियों ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के विरोध में प्रदर्शन किया। महिला कार्यकर्ताओं ने कहा कि यदि दिग्विजय उन विचारधाराओं का समर्थन करते हैं जिनको वे लव जिहाद से जोड़ते हैं तो विरोध स्वरूप चूड़ियां भेंट की जाएंगी। इस दौरान पक्ष विपक्षों में तीखी नारेबाजी हुई। माहौल को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने दिग्विजय को बाजार की ओर जाने से रोक दिया। भोपाल में फ्री हेलमेट बंटवाने के बाद भगदड़, वीडियो वायरल। भोपाल में आयोजित सड़क सुरक्षा कार्यक्रम के दौरान फ्री हेलमेट बंटवाने के बाद भारी भगदड़ मच गई। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने हेलमेट बांटे और दोपहिया वाहनों को हरी झंडी दिखाई, लेकिन जैसे ही सीएम कार्यक्रम स्थल से चले गए, लोग हेलमेट लेने के लिए एक दूसरे से भिड़ने लगे। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। प्रशासन ने इस घटना पर ध्यान देने की बात कही और सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने का आश्वासन दिया। सीबीआई ने सेवानिवृत्त क्षेत्रीय आयुक्त पर दर्ज किया आय से अधिक संपत्ति का मामला। कोल खदान के क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय जबलपुर में पदस्थ सेवानिवृत्त आयुक्त के खिलाफ सीबीआई ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज किया। पहले क्षेत्रीय आयुक्त और नौरोजाबाद जिला उमरिया कार्यालय के लिपिक को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था। जांच में आयुक्त के घर से जब्त दस्तावेजों के आधार पर पता चला कि उन्होंने 2 करोड़ 16 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति अर्जित की है। सोनम रघुवंशी केस, पुतला दहन पर हाईकोर्ट ने लगाया रोक। इंदौर में दशहरे के अवसर पर आयोजित सूर्पणखा दहन कार्यक्रम में सोनम रघुवंशी समेत 11 महिलाओं के पुतले जलाने थे, लेकिन सोनम की मां की याचिका पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इसे रोक दिया। याचिका में कहा गया कि ये बेटी की प्रतिष्ठा पर हमला है और समाज में गलत संदेश जाएगा। सोनम पर उसके पति राजा रघुवंशी की हत्या का आरोप है और मामला अभी जांच के अंतर्गत। कोर्ट के इस फैसले से पुतला दहन रद्द कर दिया गया।
जीतू पटवारी ने मोहन यादव पर निशाना साधा, कहा एमपी अवैध शराब का गढ़ बन गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने प्रदेश में बढ़ती शराब बिक्री की समस्या उजागर की तो मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उनका बयान खारिज कर दिया। पटवारी ने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश से ट्रक भर भर कर अवैध शराब गुजरात, राजस्थान भेजी जा रही है। उन्होंने सरकार पर शराब माफिया को संरक्षण देने का गंभीर आरोप लगाया। एशिया कप फाइनल के लिए भोपाल हाई अलर्ट, 1500 जवान रखेंगे निगरानी। भारत पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला दुबई में खेला जाएगा। सुरक्षा के मद्देनजर भोपाल में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। शहर में 1500 से अधिक जवान तैनात किए गए। पुलिस लगातार गश्त कर रही है और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। सभी जोन के डीसीपी को संवेदनशील इलाकों की सूची सौंप दी गई। फेस्टिव सीजन और हाई वोल्टेज मैच के बीच सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है। एमपी में एक्टिव बाघ तस्कर ढरके लामा के खिलाफ इंटरपोल ने जारी किया रेड कॉर्नर नोटिस। मध्य प्रदेश में वन और वन्यजीव संरक्षण को मजबूत करने के लिए सरकार ने कुख्यात बाघ तस्करों पर शिकंजा कसा। इंटरनेशनल लेवल पर सक्रिय तस्कर ढरके लामा के खिलाफ इंटरपोल के रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया। टाइगर स्टेट में बाघों की सुरक्षा के लिए यह कदम अहम माना जा रहा है। राज्य में फैले इन कुख्यात तस्करों पर कड़ी नजर रखी जा रही है और वन्यजीव तस्करी पर रोक लगाने के लिए विशेष कार्रवाई की जा रही है। गरबा पंडाल के लिए कटे पेड़, भाजपा नेता पर आरोप, नोटिस के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई। रतलाम के दीनदयाल नगर में नवरात्रि से पहले गरबा पंडाल लगाने के लिए पेड़ों की कटाई का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आरोप यह है कि काम भाजपा नेता और वार्ड पार्षद संगीता सोनी के पति कृष्णा सोनी व आयोजन समिति के भरत कुमावत के कहने पर हुआ। नगर निगम ने नोटिस तो जारी कर दिया लेकिन कार्रवाई अब तक नहीं हुई। स्थानीय लोग सवाल उठा रहे हैं कि पेड़ काटने जैसे गंभीर मामले में निगम का अमला चुप क्यों है और दोषियों पर सख्त कदम कब उठाए जाएंगे। फ्री में घूमिए एमपी, होटल रेस्टोरेंट्स पर भी मिलेगी छूट। विश्व पर्यटन दिवस को खास बनाने के लिए मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड ने पर्यटकों को शानदार तोहफा दिया। इस मौके पर राज्य के म्यूजियम, अभिलेखागार, ऐतिहासिक स्मारकों में फ्री एंट्री दी जा रही है। साथ ही एमपी टूरिज्म के होटल्स और रेस्टोरेंट्स में फूड पर आकर्षक डिस्काउंट मिलेगा। ये पहल पर्यटकों को मध्य प्रदेश की संस्कृति और धरोहर से करीब से जोड़ने के लिए की गई। सचमुच एमपी अजब भी है और गजब भी। विद्यार्थी अब तक अपडेट नहीं करा पाए आधार, अक्टूबर से शुरू होगा अभियान का दूसरा चरण। विद्यार्थियों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए यूआईडीएआई और स्कूल शिक्षा विभाग ने आधार अब विद्यालय के द्वारा अभियान शुरू किया था। अब अक्टूबर में इसका दूसरा चरण शुरू हो रहा है। इस चरण में उन स्कूल्स को प्राथमिकता दी जाएगी जहां अधिकतम बायोमेट्रिक अपडेट लंबित हैं। बड़े स्कूल को भी शामिल किया गया है ताकि आसपास के अन्य विद्यालयों के लाभार्थी विद्यार्थी लाभ ले सके। ये पहल सभी विद्यार्थियों की आधार जानकारी अपडेट करने में मदद करेगी। डीआरडीओ ने निकाली 195 पदों पर भर्ती, आवेदन की अंतिम तिथि 27 अक्टूबर। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने ग्रेजुएट, डिप्लोमा, आईटीआई ट्रेड के 195 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आवेदन की प्रक्रिया 27 सितंबर से शुरू हो चुकी है। उम्मीदवार 27 अक्टूबर 2025 तक ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यहां पर उम्मीदवारों को पात्रता, चयन प्रक्रिया और आवेदन की पूरी जानकारी दी जाएगी। इस अवसर पर योग्य उम्मीदवारों के लिए सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।